हेलो हाय दोस्तों, मैं ज्योग्राफी भाई शर्मा। आइए आज हम लोग राजनीति के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। राजनीति के टॉपिक के बारे में जो यूपी टीजीटी के लिए स्पेशल है और भी अदर एग्जामों में अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। हाँ, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? एक्टन ने बोला कि कृष्ण ने बोला कि डिमांड ने बोला? तो ये गार्गर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति का यह परिभाषा किसने दी? सेबाइन ने दी, गार्गर ने दी, लासवेल ने दी, बार्कर ने दी? ये लासवेल ने इस परिभाषा को दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य है वही राजनीति है। आइए प्रश्न तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे प्रासंगिकता एवं कार्रवाई थी? व्यवहारवाद था, उत्तर व्यवहारवाद था, संप्रेषण सिद्धांत है कि निर्णय निर्माण का सिद्धांत है? ये उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, कह रहा है कि व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं प्लेटो थे कि माइकेवेली थे कि माइकाइवर थे कि चार्ल्स सिमेरियन थे? तो चार्ल्स सिमेरियन थे वो व्यवहारिक आंदोलन के बौद्धिक जनक माने जाते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं, कह रहा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिससे महत्वपूर्ण अंगों के में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? गार्गर ने दिया कि सीले ने दिया कि रॉबर्ट डहल ने दिया कि गैटिल ने दिया? ये रॉबर्ट डहल ने इस सिद्धांत को दिया। ये प्रश्न सिर्फ देखते हैं, कह रहा है कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? यूनेस्को ने 1948 में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को में निर्धारित किया था। प्रश्न 7 देखते हैं, कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का निम्न रूप में से किस विचारक ने दिया? राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया? प्लेटो ने दिया कि मार्क्स ने दिया कि हेगल ने दिया कि अरस्तू ने दिया? तो अरस्तू ने दिया। देखिए यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था। मैं बहुत टॉप 10 का क्वेश्चन आया हूँ भाइयों। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप नहीं है, कि काल्पनिकता नहीं है, कि दार्शनिकता पर बल है, ये नहीं है, कि तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये नहीं है। ये तथ्यों के अध्ययन पर बल परंपरागत राजनीतिक बल का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या बताएं? राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन किसने दिया था? इसका ऑप्शन किधर दिया भाई? चलिए हम जैसे देखते हैं, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, ये सीले ने बताया था। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। अच्छा, आज क्वेश्चन यानी 10 नंबर है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन दिया है, ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीले। प्रश्न नंबर 10 बोला है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा किसने दिया? अभी आप लोग पढ़े हैं कि गार्नर, पहला ही क्वेश्चन था, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन को। 11 नंबर कह रहा है कि राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन है? मार्क्स और एंजिल्स हैं, हाब्स और लाक हैं, कि रूस और ग्राम्सी हैं, कि ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर है? तो ये ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर है। आइए हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसका कथन है? प्लेटो का है, कि अरस्तू का है, कि गांधी का है, कि हेगल का है? तो यह हमारा हेगल का है। हेगल ने ईश्वर के बारे में बहुत ही पारंपरिक कल्पनाएं दिया है। देखिए यूपी टीजीटी 2005 पूछा गया था। 13 नंबर कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है शांतिपूर्ण विदेश नीति का सिद्धांत है, कि सप्तांग सिद्धांत है, पड़ोसी राज्य के मित्रता का सिद्धांत है, कि निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत है? तो 13 नंबर कह रहा है कि ये पड़ोसी, अच्छा ये कौटिल्य, ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया था। उन्होंने अलग अलग पुरोहितों की अलग अलग राजाओं की बात किया है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत